हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बेटा 6.5 कंटिन्यू कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 तक फर्स्ट टू 8 हो गया था। पाइथागोरस और उसकी कन्वर्स हमने प्रूव कर लिया था। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कहता लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। सिंपल चीज़ है यार, लैडर ये रही। ठीक है, यहाँ कहीं विंडो है, कोई एक विंडो है जो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 8 मीटर। कितना बेटा? 8 मीटर। और लेंथ ऑफ लेटर दे रखी है आपको, यस 10 मीटर। तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो बस पाइथागोरस से हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल ले लो ए बी सी। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे क्या है, दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। विच एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो पाइथागोरस से क्या हुआ, ए सी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस से तो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, 8 स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, देन बी सी स्क्वायर वुड बी 100 माइनस 64 दैट इज 36। ठीक है, तो 6 आ गया आपका डिस्टेंस जो है फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट 18 मीटर्स इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ स्टेक अटैच टू अदर एंड। ठीक है, ये मान लो कोई वायर है, कितने मीटर लॉन्ग है? 20 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसको एक पोल पे बांधा गया है। पोल की हाइट 18 मीटर है और यहाँ पे इसको बिल्कुल टॉट रखने के लिए, ठीक है, इसमें कोई झोलना है इसमें, तो हम लोग को यहाँ पे एक स्टेक से इसको बांधना है। ठीक है, हमने सपोज यहाँ बांधा है इसको। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो लेंथ है ये कितनी लेंथ है, ये कितनी दूर है पोल से ये लेंथ, ताकि उसमें कोई भी स्टेक ना रहे। ठीक है, तो सिंपल है यार, पाइथागोरस लगा लो, इसमें भी खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, दैट ए बी सी इज अ right angle triangle. Angle C would be 90 degree. AB square equals to BC square plus AC square by Pythagoras. 24 square AC square plus 18 square 324। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों? इट्स 252 बचेगा। दिस 6√7 36 इंटू 7, यस 6√7 मीटर आपकी ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यार, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एज अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। से यहाँ से एक प्लेन नॉर्थ की तरफ चलता है, कितनी स्पीड से? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, चलो देखते हैं। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट दैट फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। इधर से चलता है दूसरा प्लेन वेस्ट की तरफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। ठीक है, ओके, तो ये डिस्टेंस हम लेते हैं ओ ए और ये लेते हैं ओ बी। ये जो प्लेन यहाँ पे चला है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। ठीक है, तो स्पीड हमें दी हुई है, टाइम हमें दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड ऑफ प्लेन which flies towards north 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है ये। टाइम 1.5 आवर। ठीक है, हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ओ बी कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 इंटू 3/2 स्पीड इंटू टाइम, तो कितना आ गया? दैट इज 1500 किलोमीटर।
तो ये जो डिस्टेंस है ये है 1500 किलोमीटर। सिमिलरली जो वेस्ट की तरफ प्लेन गया वो गया था स्पीड किससे, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो हमें इसका भी डिस्टेंस मिल जाएगा। तो स्पीड ऑफ प्लेन विच फ्लाइज टूवर्ड्स वेस्ट, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। टाइम इसका भी क्या दिया हुआ है, 1.5 आवर। ठीक है, तो ये 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस क्लियर कर पाया, डिस्टेंस ओ ए निकाल लो। इट इज 1200 इंटू 3/2, दैट इज 1800 किलोमीटर। यानी कि ये डिस्टेंस आपका कितना है बच्चों, 1800 किलोमीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। तो ये है इस जगह पे दोनों है, तो ये जो डिस्टेंस है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कि कितनी दूर पहुंचे हैं ये लोग। तो अब सिंपल है, पाइथागोरस लगा लो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। ठीक है, तो क्लियरली हमारे पास क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर by Pythagoras in triangle AOB, in right triangle AOB। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों ये, दैट 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। कैलकुलेट कर लोगे, 18 लाइक 324, 1 2 3 4 zeros, 15 225 स्क्वायर यानी कि 4 zeros। ठीक है, ए बी स्क्वायर ऐड करो, इट्स लाइक कितना आएगा, 549, 1 2 3 4, इट्स ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया, ये 100 का स्क्वायर है, 4 zeros, तो 100 कैरी कर गया रूट में 549 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। रूट निकाल लो इसका। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बना लो यार, 100 इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इट्स 9 इंटू 61, हाँ 9 इंटू 61 ए बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 300 रूट 61 ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी निकालना था ना हमारे को। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया 300 रूट 61 किलोमीटर, इतने दूर ये पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। दो पोल्स हैं, एक 6 मीटर हाइट का और एक 11 मीटर हाइट का। ठीक है, स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये टोटल दिया हुआ है आपको 11 मीटर। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये कितना रह जाएगा 5 मीटर। और सिंस ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 मीटर। तो आपके पास अभी डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है ना ए सी। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, दैट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ए सी फाइंड करना है हमें, ए बी 5 स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 169। तो ए सी इज लाइक 13 मीटर। ठीक है, तो उनके टॉप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 13 मीटर। क्लियर है, डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे 14, 15, 16, 17 सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिवन क्या कहता है कि डी बी इक्वल टू 3 CD दिया हुआ है। इस ट्राइंगल में हमारा एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, आपको डी बी इक्वल टू 3 CD एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, कि दैट इन ट्राइंगल ए बी सी
ए डी ऑन परपेंडिकुलर ऑन बी सी, एंड एक रिलेशन क्या है, डी बी इक्वल टू 3CD, डी बी इक्वल टू 3CD। ठीक है गाइस, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ प्रूफ देखो इसका यार, पहले जो गिवन कंडीशन है ना इसका थोड़ा सा इसको यूज़ करो कि हमारे को दिया हुआ है डी बी इज इक्वल टू 3CD, डी बी इक्वल टू 3CD। बेटा बी सी को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, बी सी को ब्रेक कर लिख सकते हैं CD प्लस DB। ठीक है, और बी सी इक्वल्स टू अगर मैं CD की जगह या DB की जगह 3CD प्लेस कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास BC की जो वैल्यू आती है वो 4CD, यानी कि CD की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ BC क्या आएगी, 1/4 ऑफ BC। ठीक है, और ऐसे अगर DB की जगह हम यहाँ रखें CD की वैल्यू, तो DB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/4 ऑफ BC। ठीक है, तो हमने क्या करा, CD और DB को इन टर्म्स ऑफ BC निकाल लिया। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ दो ट्रायंगल से उनमें पाइथागोरस लगा लो। इन राइट ट्रायंगल ADB पाइथा लगाओ, इसमें AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस। ठीक है, नाउ इन राइट ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, सेम पाइथागोरस से कुछ इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी नाउ जो है प्रूफ करना है उसको देखो, 2AB AC एंड BC, AB इधर है AC भी आ गया, और ये DB और CD की दोनों की वैल्यू जो है वो हमने इन टर्म्स ऑफ BC निकाल रखी है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें पता नहीं लगता सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। अब क्लियरली यहाँ से क्वेश्चन में से AD खत्म करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर दो यार, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। ठीक है, तो क्या आया, दैट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, LHS में सब्ट्रैक्ट होगी, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और माइनस में CD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट DB क्या था, 3/4 BC होल स्क्वायर। समझ में आई बात, और प्लस में माइनस में CD क्या था, 1/4 BC होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16 BC स्क्वायर माइनस में 1/16 BC स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर कॉमन, तो 9/16 माइनस 1/16 कितना होगा, 8/16। 8/16 इज लाइक 1/2। ठीक है, इस 2 को अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। 2AC को आप इधर ले जाओ, तो 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन एन इक्विलर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इक्विलर ट्रायंगल है, D इज एन अ पॉइंट ऑन साइड BC। ठीक है, D कोई पॉइंट है BC साइड पे, such that BD equals to 1/3 of BC, 1/3 of BC। Prove that 9AD square equal to 7AB square। हमने क्या करा, ट्रायंगल ABC ने इक्विलर ट्रायंगल दिया ही हुआ है हमारे को, हमें टू प्रूफ क्या करना था, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। हमने कंस्ट्रक्शन की दैट हमने AE परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेना, दैट AE परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, प्रूफ देख रहे हैं इसका, सिंस ये इक्विलर ट्रायंगल है तो आप AEB और AEC को इजीली क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। हमेशा इक्विलर ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट आते ही हैं, तो यानी कि ये जो होता है मिड पॉइंट हो ही जाता है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC। तो सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन B इक्वल्स टू EC विच इज हाफ ऑफ BC। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ था, BD का रिलेशन दिया हुआ था किससे, BC से, 1/3 ऑफ BC। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू निकाल लेता हूँ DE की।
अब डी क्या होगा, दैट बी माइनस बी डी, बी माइनस बी डी। तो जो डी बी की वैल्यू थी क्या वो आई थी हाफ बी सी, और बी डी की वैल्यू क्या आई है 1/3 बी सी हमें गिवन थी, ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है ना। तो क्या आ गया हमारे पास, डी का वैल्यू आ गया इस 1/6 ऑफ बी सी, 1/6 ऑफ बी सी। तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं सब इन टर्म्स ऑफ बी सी आ गई हैं, ठीक है। नाउ आपने दो ट्रायंगल लेने हैं, एक ए ई बी, इन राइट ट्रायंगल ए ई बी एंड इन राइट ट्रायंगल ए ई डी। पाइथागोरस लगाओ इसमें बच्चों। जब ए ई बी में लगाओगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर बाय पाइथागोरस। पॉइंट नंबर 1, इसमें जब आप अप्लाई करोगे आप पाइथागोरस तो क्या आएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है। अगेन बाय पाइथागोरस। इक्वेशन नंबर 2 सबट्रैक्ट कर दो यार, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 and 2। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर मस्ट इक्वल्स टू बी प्लस ए ई माइनस दिस, तो ये तो कट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस में डी ई स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। नाउ ए बी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर, बी इन टर्म्स ऑफ बी सी क्या था, हाफ ऑफ बी सी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 बी सी स्क्वायर, एंड डी इज 1/6 बी सी का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/36 बी सी स्क्वायर, ठीक है। एंड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं सभी को ए बी स्क्वायर में ले आते हैं, किसमें ले आते हैं, ए बी स्क्वायर में, ठीक है। जब एलसीएम लोगे यहाँ पे तो आपके पास क्या आएगा, 4 9 9 - 1 8, 8/36 ए बी स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल आउट करो, 4 2 9, ठीक है। तो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए बी स्क्वायर रह गया। 2 ए बी स्क्वायर को इधर ले आओ आप, तो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट इज 7 ए बी स्क्वायर, और इसको उधर ले जाओगे तो 9 ए डी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था बच्चों आपको, ठीक है। 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके गाइस, 16 क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इन एन इक्वल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, ठीक है। यानी कि हमारे को ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एंड हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, 3 times द स्क्वायर ऑफ इट्स वन साइड, कोई भी साइड ले लो, अगर 3 times ऑफ बी सी स्क्वायर ले लेते हैं चलो, इज इक्वल्स टू 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड हमें ए डी दिया हुआ है, मतलब कंस्ट्रक्ट किया हमने, तो 4 ए डी स्क्वायर प्रूफ करना है। 3 बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए डी स्क्वायर लेके आना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है। चलो प्रूफ देखें इसका। क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी, साइड्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट बना रहे हैं, ठीक है। नाउ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ईच 60, ये भी इक्वल ट्रायंगल का एंगल है ना, ईच 60 कर लो। एंड एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू ए डी सी, ईच 90, ईच 90, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ओके,
तो CP CT से यू कैन से दैट BD इक्वल्स टू DC बाय CP CT, ठीक है। BD इक्वल टू DC इट मीन्स चाहे BD हो या DC हो, दोनों को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ BC लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है आपने, पाइथन लगाओ, एक साइड पे लगा दो कोई भी, इन राइट ट्राइंगल ADB ले लिया मैंने, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस, ठीक है। नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD क्यों क्या लिख सकते हो आप, हाफ ऑफ BC। क्या आ जाएगा सॉल्व करके इसके, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर। नाउ AB इक्वल टू BC इक्वल्स टू AC है, क्योंकि ट्राइंगल क्या है हमारा, इक्वल ट्राइंगल है, तो आप इसको चेंज कर दो, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ BC स्क्वायर। एलसीएम जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और 4 क्रॉस हो जाएगा तो 4BC स्क्वायर, दैट वुड बी 3BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर। यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस एक्सरसाइज का 17th। टेक द करेक्ट आंसर बेटा एंड जस्टिफाई करना है आपको। इन ट्राइंगल ABC AB की वैल्यू दे रखी है 6√3 सेंटीमीटर, AC इज योर 12 एंड BC योर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। द एंगल्स A एंड B बताने हैं आपको कितने डिग्रीज के होंगे, ठीक है। ओके चेक करो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं क्या, पहले सोल्यूशन देखते हैं इसका। पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। AB कितना दे रखा है आपको, 6√3 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करके देखा, ये आएगा आपका 6√3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 36, और ये हो गया आपका 108 एंड 36, दैट इज़ 144 विच इज़ इक्वल्स टू AC स्क्वायर, क्योंकि AC कितना दे रखा था आपको 12, तो क्लियरली हमारे पास क्या आ गया कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इज़ अ हाइपोटेन्यूज, AC अगर हाइपोटेन्यूज होगा तो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर हमें पता लग गया एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। एंगल B कितना है, 90 डिग्री। तो चारों ही ऑप्शन में 90 डिग्री तो दिया ही हुआ है हमारे को, तो 90, ठीक है। अच्छा रिस्पेक्टिवली बोला है तो B एंगल हमारा 90 डिग्री, इट मीन्स हमारे पास C और D ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एंगल B A एंड B रिस्पेक्टिवली बोला हुआ ना, तो B को सेकंड वाली वैल्यू दे रखी है, यानी कि 90 और 90, हमारा C और D में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है, इसके लिए देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने क्या, लेट D भी कोई भी मिड पॉइंट है AC पे, ठीक है, लेट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। सिंपल चीज़ याद रखना कि हमारे पास बेटा जो भी मिड पॉइंट होता है ना हाइपोटेन्यूज के ऊपर, वो तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। क्या होता है, इक्विडिस्टेंट। ये चीज़ याद रखना कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन D इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C, ठीक है। अब तीनों से अगर इक्विडिस्टेंट होगा तो उसका मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूँ AD, CD और BD की वैल्यू इक्वल होगी। AD, CD एंड BD ऑल आर इक्वल डिस्टेंट, ठीक है। नाउ CD एंड BD अगर इक्वल हैं, अगर CD और BD जो है दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AC की वैल्यू कितनी थी 12, तो CD हमारे पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, नहीं आ गया, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। एंड चेक करो इस ट्राइंगल के अंदर अगर CD BD दोनों ही 6 सेंटीमीटर आ गए हैं, तो BC भी हमें कितना दिया हुआ था, 6 ही तो दिया हुआ है, तो यानी कि इनकी वैल्यू BC के भी इक्वल आ गई। तो ये छोटा सा ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको BCD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल BCD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ओके। तो सारे एंगल कितने हो गए, 60 डिग्री, तो एंगल C कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। नाउ C 60 आ गया, B 90 था, तो हमारे पास A कितना आएगा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 90 प्लस 60 150, तो हमारे पास एंगल A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री।
तो कौन सा ऑप्शन राइट है? दैट सी ऑप्शन, ठीक है, 30 एंड 90, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपकी पाइथागोरस एक्सरसाइज 6.5, ठीक है।